एक आदमी था, बहुत खाता था। पत्नी परेशान हो गई, कितना भी बनाए पेट ही ना भरे उसका। एक दिन गांव में संत लोग आए, तो संतों ने देखा, वो आदमी संतों को देखा, सबके बड़े बड़े पेट। उसे बड़े पेट वाले अच्छे लगते थे। जिसके भी बड़ा पेट देखे जाके पूछे, क्यों बहुत खाते हो, बहुत खाते होगे। संतों के पास भी गया, क्यों आप लोग बहुत खाते होंगे। संत बोले, हाँ तुम्हें भी खाना है, हमारी टोली में सम्मिलित हो जाओ। अच्छा, हम आपके साथ हो जाएंगे तो हमें खाने को मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा, तो फिर हमें भी कर लो साथ। अब वो भी, अब उसे इससे मतलब नहीं कि साधु, उसे खाने से मतलब है। तो खाने के लालच में संतों के साथ हो गया। संतों की तरह कपड़ा पहनने लगा, तिलक लगाने लगा। संतों ने कहा ऐसे करना है। अब उसे खूब खाने मिलने लगा संतों की तरह, और बढ़िया खीर तस्मई पी रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, खूब खूब खाने को मिला। सरवर मुड़ा दिया। एक संत जी कहा करते थे, सर मुड़ाने के बहुत फायदे हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण। मूड जानते हैं? मूड मीन्स सिर। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। पहला, मूड मुड़ाने से सिर की क्या मिट जाती है? मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाए 3 गुण। उसका भी मूड मुड़ा दिया। मूड मुड़ाना मतलब सिर, बाल साफ कर दिए। वो भी महाराज बाबा जैसे साधु हो गया। अब उनकी मंडली चलते चलते गांव गांव से गुजरती। बढ़िया लोग भाई, साधु संतों का स्वागत सम्मान तो करते ही, आदमी अपने से अच्छा उन्हें खवाने की कोशिश करता है। खूब गांव में खाते पीते वह अयोध्या जी पहुंच गए। वो संत अयोध्या जी से थे। अयोध्या जी पहुंच गए। अब सभी संत जब अयोध्या जी पहुंचे, तो अयोध्या जी में भी बढ़िया उन्हें खाने को मिला। मस्त खूब खा रहे हैं साधु, वो भी खा रहा है। उसको अब पत्नी वतनी की याद नहीं आती, मस्त खाया पिया सोया। गुरुजी ने उसे दीक्षा दे दी। गुरुजी ने कहा, यहां तुम खाते हो सोते हो, थोड़ी देर सीताराम सीताराम जपा करो। जी गुरुजी, ये सीताराम सीताराम क्या होता है? बेटा ये भगवान होते हैं, जपा करो। जी गुरुजी, कितनी देर जपूं? जितनी देर तुम जप सको। अब वो खाए, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, उसे रोज सवेरे रसोई में जाने की आदत थी। रोज जाके बैठा रहता वहां, उसको बड़ा मजा आता। आज क्या बन रहा है, खुशबू लेता रहता। आज ये मिलेगा खाने को, आज ये मिलेगा। बड़ा पेटू था, खूब खाता। संयोग से आज आश्रम में चूल्हा नहीं जला। उसने देखा आज क्या हुआ, रोज तो सवेरे सब्जी कटने लगती थी, चूल्हा जलने लगता था, आटा लग जाता, आज क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आज रसोई नहीं जल रही है। गुरुजी बोले, अच्छा आज एकादशी है, एकादशी, और एकादशी के दिन साधुओं के यहां चूल्हा नहीं जलता। गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? बेटा आज के दिन व्रत रहना पड़ता है। गुरुजी ये व्रत क्या होता है? बोले आज कुछ नहीं मिलेगा खाने को, आज केवल सीताराम सीताराम जपो। उसने कहा, गुरुजी तब तो हम दूसरी एकादशी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हमारी अब दूसरी एकादशी नहीं आएगी। आप कुछ नहीं देंगे खाने को तो हमारी तो द्वादशी ही नहीं आएगी। गुरुजी बोले क्यों? बोले हम मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आज। गुरुजी बोले तुम एक दिन ही खाओगे मर जाओगे? हाँ गुरुजी। गुरुजी आप करो एकादशी, हमें ना कराओ।
गुरुजी बोले पर यहाँ कन्या में कुछ बनता नहीं है, तुम्हें क्या दे दें? अच्छा कुछ बना बनाया रखा हो वो दिला देना ना। यहाँ कुछ बना बनाया तो रखते नहीं हम लोग ज्यादा, ताजा ताजा बन के ठाकुर जी का भोग लगता है। गुरुजी कुछ तो करो, प्राण बचाओ हमारे। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, कोठारी जी के पास जाओ और तुम सामान ले लो, आटा दाल जो भी तुम्हें लगे, और जाओ सरयू जी के किनारे वहीं बनाकर खा लो। यहाँ तो बनेगा नहीं आश्रम में, पर तुम अपने से बना के खा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तो बना के खा लो। पर सुनो, जो बनाना पहले भगवान जी का भोग लगाना, भगवान जी का भोग लगाना। चला कोठारी जी राशन दो। कोठारी जी ने थोड़ा सा आटा दिया। उसने कहा इससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दो। कोठारी जी ने किलो भर आटा दिया। उसने ऐसे उठा कर देखा, बोले कम है, थोड़ा और दिया। 1.5 किलो 2 किलो आटा दिया। थोड़ा सा आलू दिया, साग सब्जी दी, गुड़ दिया, थोड़ा सा देसी घी दिया। अब वो गया सरयू जी के किनारे, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा किया। कभी तो बनाया नहीं था, अब मरता क्या ना करता, या ना बनाए तो मर जाएगा। तब जैसा तैसा उसने आग जलाई और रोटी बनाई। ऐसे मोटी मोटी आटा लगाया, 3-4 रोटी में ही पूरा आटा कवर कर लिया उसने। सोचो कितनी मोटी बनाई होगी, है ना। मोटी मोटी हाथों की रोटी बना ली उसने, लंबी भी चौड़ी भी, जैसी बनी बनाया। और जैसी खाने लगा, याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी को खवाना। अब रोटी बन गई, घी लगाया, गुड़ रखा, भरता भरता तैयार कर लिया उसने। अब बुलाया, हे भगवान आओ। गुरुजी ने कहा था कि भगवान खाएं तब खाना, भगवान आओ फिर जल्दी। कितना बढ़िया कह रहा है कि हे प्रभु यदि नहीं आओगे तो भूखे रह जाओगे। और सुनो, यहाँ तो आज कोई ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। आचमनी ना, यहाँ आचमनी है ना पंचपात्र है ना घंटी है। आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। कहता है आचमनी अर्घ आरती कुछ नहीं है। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। आओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। ज्यादा व्यवस्था नहीं है। उसने फिर से कहा भूल करोगे, नहीं आओगे ना तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपसे। भूल करोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में। अब कितना भोला है, वो कह रहा है मंदिर में एकादशी है। उसे नहीं पता कि एकादशी सब जगह है। उसे लग रहा केवल मंदिर में एकादशी नाम का कुछ है। आज एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब जब वो कहता है कि प्रभु आज एकादशी मंदिर में है और आप नहीं आए तो ये भी नहीं मिलेगा आपको आज, उसकी सरलता पर राम जी रीझ गए और साकेत लोक से आज राम जी उस भक्त के लिए आए। और जब आए तो अकेले राम जी नहीं आए, सीता माता भी आई साथ में। और जैसे ही उसने 2 देखे
तुरंत उसने अपनी रोटियां गिननी शुरू की। हमने तो एक भगवान बुलाए थे, तो दो दो भगवान आए। राम जी आए, प्रणाम किया, हे प्रभु आप ही भगवान हो? हाँ हाँ हम ही। राम जी बोले हम ही। ये बगल में माता जी कौन है? हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा जय हो प्रभु, पर हमने तो आपको ही बुलाया था, रोटी कम है ना। गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे, एक भगवान, हमें क्या पता दो दो भगवान आ जाएंगे। अब आ गए हो तो बैठो। पत्तल बिछाया, पत्तल में भरता परोसा, थोड़ा गुड़ परोसा। अब सोचा कि एक एक रोटी रखूं कि दो दो। सोचा कि एक एक रखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे रोटियां मोटी हैं, दो दो में इनका काम हो जाएगा। तो दो दो रोटी उन्होंने राम जी के लिए दो रखी और माता सीता जी के लिए दो। और राम जी ने भरता के संग जब रोटी खाई तो भगवान ने कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट बनाया, एक रोटी और दो। अच्छा। उसने मन में कहा लो, मंदिर से जैसे प्राण बचा के आए तो यहां एकादशी हुई जा रही है। एक भगवान ने, सीता मैया ने कहा बहुत अच्छा बनाया भगत तुमने, एक और दो। अब लो भैया, तीन तीन ये खा गए। अब उसके लिए एक या दो ही बची। अब उसने तो ठीक है, अब खाओ, खा लिया। भगवान ने तो सोचा एक और मांगे, पर एक और मांग लेंगे तो ये मर ही जाएगा। इसलिए भगवान ने दया करके नहीं नहीं तुम भी कुछ खाओ। भगवान बोले पानी, बोले पानी ये सरयू जी में है, पी लो। खाओ यहां, पानी पीने वहां जाओ। तो वहां भगवान जी गए और बोले बहुत अच्छा था। अब उसने मन में सोचा अच्छा तो लगेगा, सब खा गए आप, कितनी मेहनत से बनाए हम। भगवान जी गए, अब उसने रोटी जो बची खाया पिया, अपना भरता गया। फिर दूसरी एकादशी आई, फिर रसोई खाली। उसने कहा, और जब लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी ने कहा अच्छा भगत हमें भी दे दो, इस बार तो हम इस बार कुछ खाए नहीं थे कि तुम्हारे यहां आना है। तो कितने दिन से भूखे थे प्रभु, सबको खवाया। फिर उसकी कम रोटी बची, फिर परेशान, फिर वो खाया पिया, थोड़ी बहुत बचा उसको। राम जी गए, श्री लक्ष्मण जी, श्री माता सीता जी गई। अब तीसरी एकादशी आई, और जब एकादशी तीसरी आई तो गुरु जी के पास बोले, गुरु जी एक भगवान को बुलाए थे दो आए, और इस बार दो को बुलाए तीन भगवान आए, आप बोलो ज्यादा बढ़ा के दे, कम से कम 10-12 किलो आटा कराओ। गुरुजी ने कहा 12 किलो आटे की रोटी तू खा लेगा? बोले हम अकेले थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे भगवान भी खाते हैं। एकादशी आश्रम में रहती, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो भगवान को भी लगता वहीं मिलेगा, तो वहीं चले आते हैं। गुरुजी को लगा जरूर ये आटा बाजार में बेचता होगा एकादशी के नाम पर दिया ले। अब तो अब की बार रोटी बनाया, 12 किलो आटे की रोटी बनाया, और रोटी बनाई, भरता बनाया, बना के फिर बुलाया, राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, सीता मैया साथ आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। और तुरंत भगवान आ गए। पर अब की बार श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री राम जी, और संग में श्री हनुमान जी, 4 देख के पागल हो गया। उसको लगा हे भगवान ये कौन है? राम जी बोले हमारे सेवक हैं, दिन भर सेवा करते हैं, तो हमें लगा सेवा करते हैं तो कुछ खाने को भी मिले इन्हें, तुम्हारी रोटी की चर्चा बड़ी है। अब उसने कहा हे भगवान, तो सबको सेवक को लाने की क्या जरूरत थी? अब आ गए हो तो बैठो, पत्तल में बिठाया, सबको परोसा। और इस बार जो हनुमान जी ने शुरू किया खाना साहब, उसने सबसे पहले 2 रोटी रखी, और हनुमान जी ने कहा लाओ फिर थोड़ा और दो भगत, तो 1 लाने लगा। हनुमान जी बोले 1 से नहीं होगा, तुम 4 लाओ साथ में। उसने कहा हे भगवान, राम जी के पास जाके बोला ये कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले इनकी खुराक ज्यादा है,
उन्होंने कहा नहीं, सबसे ज्यादा खुराक हमारी है प्रभु, नहीं तुमसे ज्यादा ये खुराक रखते हैं। सबको परोसा, उसके खाते में फिर उतनी ही रोटी बची, बड़ा परेशान। अब एकादशी आई नेक्स्ट, उसने कहा गुरुजी 25 किलो आटा दिलवाओ। तुम्हारे भगवान एकादशी के दिन कहीं और जाते ही नहीं, क्योंकि कहीं मिलते ही नहीं, यहीं आते हैं। अब गुरुजी समझ गए जरूर ये बाजार में 25 किलो का आटा कौन खाएगा भाई, एक आदमी कैसे खाएगा। गुरुजी पीछे पीछे लगे, देखो ये करता क्या है। वो 25 किलो सिर पे रख के झोला टांगे, गोली टाइप का चला, सरयू जी के किनारे रखा, और उसने सोचा कि एक काम करूं, आज मैं रोज तो भोजन बना के बुलाता था भगवान जी को, आज पहले ही बुला लूं, देख लूं कितने भगवान आते हैं उस हिसाब से बनाऊंगा। उसने सामान रखा और पहले ही बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब उसने बुलाया, और जैसे ही बुलाया तो आकाश मार्ग से भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, और चारों की धर्म पत्नियां भी, और तीनों मैया, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया, सब। उसने कहा हे भगवान, आज हमने बना लिया होता तो आज हमें एक भी ना मिलती। आओ, सब आ गए। भगवान बोले बड़ी भूख लगी, सबको बताया, सबको रहा ना गया, रोटी खाने आए। उसने कहा आज हम नहीं बनाए, आप आए हो इतने लोग, ये रहा आटा, ये रहा आलू, और वो रहा जंगल, लकड़ियां ले आओ, क्योंकि हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो हम परेशान क्यों हो। बैठा किनारे, कुछ नहीं मिलेगा आज तो। प्रभु ये सब कौन है? ये हमारी माता जी कौशल्या में, अच्छा माता जी, ये हमारी दूसरी माता जी, ये हमारी तीसरी माता जी, और ये इन्हें तो जानते हो, सीता जी, हाँ इन्हें जानते, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी। ये कौन है? ये हमारे भैया भरत। गृहस्थी के ये मंत्र मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना, काम आएंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी, उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी जब तक जिंदा थी, सच्ची बताऊं, मैंने कभी प्यार से उसे कभी बुलाया नहीं, प्यार से कभी उससे बात नहीं की, सदा डांटता रहा। आज मर गई तो पता लग रहा है कि उसकी कमी कितनी बड़ी है, खल रही है वो कमी। उसकी कमी केवल वही पूरी कर सकती थी, अब कोई नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है प्यार कर लो, श्वासों का कोई भरोसा थोड़ी है, कब किसकी पूरी हो जाए। इसलिए कह दो प्यार से कि तुम अच्छी हो, मरने के बाद फिर किससे कहोगे? उसकी तस्वीर से कि तुम बहुत अच्छी थी? अरे जीते जी उससे ही कह दो, मरने के बाद तो फिर सब कहते ही हैं अपने अपने ढंग से। जीते जी मैं अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मरने के बाद मत रोया करो किसी की अर्थी पर, किसी के ऊपर, मरने के बाद ना रोइए। अरे जब तक वो जिंदा है प्यार से उसे सुकून दीजिए, सुख दीजिए, उसकी होठों पे मुस्कान दीजिए। अरे जिंदा हूं तो प्यार बांट लो, प्यार दे दो। मरने के बाद आंसू तो दुश्मन भी बहाएंगे, मरने के बाद रोने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो हमें कभी मोहब्बत की नजर से देखते भी ना थे, वह भी आज रोने के लिए आएंगे, वह भी मेरे जनाजे में जाएंगे। अर्थ क्या है? मेरे मरने पे तो देश जमाना रोएगा ही रोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो प्यार कर लो, प्यार से कह दो, प्यार से बोल लो। माँ है, माँ से प्यार कर लो, पांव दबा दो, माँ के होठों पे मुस्कान ले आओ। मर जाएगी तो उसकी तस्वीर को छाती से लगा के तो औलाद रोती ही है, पर जिंदा थी तो तुमने कितनी सेवा की। तस्वीर छाती से लगा के रोने से कोई सच्चा बेटा नहीं होता। जब तक माँ जिंदा होती है उस माँ की सेवा तुमने की होगी, और माँ की आंखों से आंसू खुशी के आए होंगे कि वाह भगवान, मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब तुम्हारा बेटा होना सफल हो जाएगा। रोने से कोई तुम सच्चे बेटे ना कहलाओगे कि तुम अच्छे सच्चे बेटे हो। लेकिन हमारे भारत में रिवाज उल्टा है। यहां बहुएं सास की सेवा, जिंदा सास है
बहुत सारी बहुएं तो अपनी सास की सेवा अच्छे से करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। उन बहुओं को तो मैं प्रणाम करता हूं और उन बहुओं की चरण धूली तो माथे पे रखता हूं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को एक गिलास पानी और 2 रोटियां भी नहीं देती। बूढ़ी माँ अकेली बना के खाती है, पांव चलते नहीं, हाथ चलता नहीं, शरीर चलता नहीं, 2 रुपए की कमाई नहीं है, सरकार के वो वृद्धा पेंशन के भरोसे जिंदा है, 600 500 300 रुपए महीने के, उस पर क्या उसकी रोटियां पक जाएंगी? तुम अपनी माँ को रोटियां नहीं देते, सासू माँ को। और जब सास मर जाती है तो वही बहुएं जो गिलास पर पानी नहीं देती थी, वही फ्रंट में बैठ बैठ कर रोती हैं, सासू माँ मर गई, सासू माँ। काहे रो रही हो? ये नाटक किसे दिखा रही हो तुम? क्या भगवान जान नहीं रहा है कि तुम कैसी बहू हो? दुनिया वालों को बेवकूफ बना रही हो कि खुद बेवकूफ हो? परमात्मा से क्या छिपा है, मैं क्या सोच रहा हूं, यह भी मेरे श्याम सुंदर जान रहे हैं। यहां चींटियां, यदि इस चटाई के नीचे चींटियां होंगी तो वो चींटी भी क्या सोच रही है, उसकी सोच को भी परमात्मा पढ़ रहा है। उससे क्या छिपा है? तुम अपनी सास को गिलास भर पानी और 2 रोटियां तो दी नहीं, और सास के मर जाने पे बाल्टियों से बहू आंसू बहा रही है। इतना पानी ही पिला दिया होता तो कुछ दिन और जिंदा रह जाती तुम्हारी सास। मैं जिंदा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। क्यों जी? रोना अच्छा है कि जीते जी उसका सपोर्ट सहयोग करना अच्छा है, उसकी होठों पे मुस्कान देना अच्छा है, मरने के बाद रोने लगे, कौन सा तुम्हारा बड़प्पन है ये? कौन सी समझदारी है ये? सवाल ये खड़ा नहीं होगा कि तुम कितना रोए मरने के बाद, जमाना ये पूछेगा कि तुमने जीते जी कितना सहयोग किया था, कितना सपोर्ट किया था उस व्यक्ति का। जनाजा उठाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब मैं उठ रहा होऊंगा, तरक्की कर रहा होऊंगा, तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींचते। जब तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुम मुंह दिखाए नहीं, अब जनाजा उठाने चले आए। क्यों झूठी जिंदगी जीते हो मेरे भाई? क्यों नहीं सच्ची जिंदगी जीते? क्यों दिखावे में चल रहे हो? लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। अरे जमाना केवल यही कहेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहता है। इसलिए जमाने की परवाह ना किया करो। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। जो कहना है साफ साफ कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, जो महसूस करता हूँ वो कहता हूँ। रियल जिंदगी को, रियल रिश्तों को, रियलिटी में ज्यादा आनंद है, दिखावे में आनंद नहीं है। क्यों जी? रिश्तों में दिखावा ना हो, रियलिटी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सच्चा प्रेम हो। माँ से सच्चा प्यार करो, माँ की सेवा करो, पत्नी से सच्चा प्यार करो, पत्नी का ख्याल रखो, पति से सच्चा प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, और बच्चों को केवल प्यार नहीं, संस्कारी बनाओ, संस्कारी बनाओ। रिश्तों की गंभीरता को समझो। आज जो रिश्ता तुम्हारे बगल में है, पास में है, कल रहेगा नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए रिश्तों को जिया करो। छोटी छोटी बात में आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बातों में कोई दम नहीं होती। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई दम नहीं है बातों में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। कहावत सुनी आपने, राई का पहाड़? राई जानते हैं? सरसों के दाने को राई कहते हैं। राई का पहाड़। जरा पत्नी की जरा सी बात का आपने पहाड़ बना दिया, पति की जरा सी बात का पहाड़ बना दिया। अरे झगड़े में उलझना अच्छा नहीं है। झगड़ा उठे तुरंत उसे खत्म कर दो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो। आपने तो नहीं कहा था, रखो, चुप रहो, कोई उत्तर ना दो, पति ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। आज पत्नी बड़ी गुस्से में है तो पति बिल्कुल चुप रहे, हाँ हाँ तू ही बोल, हम सुनेंगे। सुन लो, एक जन बोले दूसरा सुने, चुप रहो, थोड़ी देर चुप रह ली करो भैया, बोलने दिया करो उसको, जो बोल रही है बोलने दो, उसकी मर्जी है। और बोलने का क्या है, कुछ भी बोल दे आदमी, कल तुम्हें एक होना ही है। पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोलता है सबसे बड़ा मूर्ख वही है। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे आदमी को कभी बोलना नहीं, जो बोले वो मूर्ख। गुदने से गुदवा दो उसके माथे पे, यही मूर्ख है, टैटू बनवा दो मूर्ख का। कई बार लड़की जरा सा झगड़ा करके मायके चली जाती है, और उसकी माँ भी एक नंबर की। उसकी माँ मतलब जो झगड़ा करके गई है व्यर्थ का, उसकी माँ को बोल रहे हैं, सबकी माँ को नहीं, है ना। उसकी माँ भी बेवकूफी का परिचय देती है। हाँ बेटी तुम आ जाओ, हमारे पास खाने की कमी है क्या, आ जाओ, यहीं रहना मायके में, और हम दामाद जी से बात करेंगे। क्यों दामाद जी, आपने हमारी बेटी को जरा सा भी सुख नहीं दिया।
पति समझा रहा, सासू माँ वो जरा सी बात पे लड़के चली गई है, अरे हम सब जानते हैं तुम कितने गहरे पानी में हो। लो भैया ये सासू माँ और घी डाल रही है आग में, स्वाहा बेटी का सुख स्वाहा, बेटी का पति स्वाहा। बेटियों का घर बर्बाद करने में माताओं का बहुत हाथ होता है, मम्मी का, माँ का, सारी माँ का नहीं, 95% माँ का। क्या गलती होती है रिश्तों में, बताता हूं। बताओ किसके घर में झगड़ा नहीं होता, ये बताओ। ऐसा कोई घर है जिसके घर में झगड़ा ना हो? अरे सबके घर में झगड़ा होता है, लेकिन बेटी झगड़ा करके आई तो माँ ने बेटी का पक्ष तो सुन लिया। अरे माँ तुम्हें समझाना चाहिए बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, कोई छोटी छोटी बातों में, हाँ बेटी के ऊपर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, कोई बड़ी बात हो तो आपका बोलना उचित है, बेटी का पक्ष लेना सही है। कब? जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत बेटी पर पड़े। पर जरा जरा सी बात में तुम बेटी का पक्ष लोगी, नहीं नहीं अब तो बेटी ससुराल जाएगी नहीं, मेरी बेटी क्या मेरे लिए बोझ है। इस तुम्हारे घमंड के चक्कर में कितनी बेटियां मायके की मायके में रह गई, लौट के नहीं गई ससुराल तुम्हारे इस अहंकार के कारण। जो तुम बोलती थी मेरी बेटी बोझ है क्या, और तुम तो मर जाओगी अभी कुछ दिन बाद। तुम्हारी बेटी, मैं तुम बेटियों से भी कह रहा हूं कि जो तुम अपने पति को छोड़कर माँ के पास चली जाती हो ना, तो माँ जब मर जाएगी तो बताओ कहाँ रहोगी? तुम्हारा भाई तुम्हारी भौजाई तुम्हें जीवन भर रोटियां देंगे? भौजाई ताने मारेगी कि अपने पति की तो हो ना सकी, मेरी हो जाएगी। खा लो, सहन कर लोगी ताने भाई भौजाई के। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, रिश्तों को बना लेना सरल है, निभा लेना कठिन है। आज भारत में रिश्तों को निभाना सिखाया ही नहीं जाता। हमारी रामचरितमानस में लिखा है, जब माता सीता विदा हो रही थी तो माता सीता की मां समझा रही हैं, बेटी आज से तेरा पति ही तेरा भगवान है, आज से हम तेरी मां नहीं, तेरी सास तेरी मां है, तेरा ससुर तेरा पिता है। पहले की मां अपनी बेटी को विदा करने से पहले समझाती थी, बेटी अब तेरा मरा हुआ शरीर वापस आएगा तो रख लूंगी, पर जीते जी वापस ना आना। अब ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जीना है वहीं मरना है। तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरी सास तेरी माँ है, हमें भूल जाना। और दो बातें घर में होती हैं बेटी, चुपचाप सहन कर लेना, सास को उत्तर ना देना, जिठानी को उत्तर ना देना, बर्दाश्त करना बेटी। रिश्तों में बर्दाश्त करना होता है, सहन करना बेटी, सहन करना होता है। तब की माँ कहती थी बेटी सहन करना, और आज की बेटी कहती है कुछ भी हो बताना, गुंडे भिजवाऊंगी। तो ऐसे में तुम रिश्ते चला लोगी? बेटियों के रिश्ता काहे बर्बाद कर रही हो? क्यों बेटियों की दुश्मन बनी पड़ी हैं ये माताएं? बताओ, रिश्तों को चलाने में समझदारी चाहिए कि नहीं? और सबसे जरूरी चीज है सहनशीलता। बताओ, रिश्तों में सहन करना जरूरी होता है कि नहीं? अरे पति भी डांटता है, कई बार तो गाली दे देता है पत्नी को, तो क्या तुम भी पति को गाली दे दोगी? इससे तुम समझदार कहलाओगी? कुत्ते ने तुम्हें काटा तो तुम भी काट लो, हिसाब बराबर। मेरी मां, रिश्ते समझ से चलते हैं, गुस्से से नहीं। रिश्ते कैसे चलते हैं? समझदारी से। और सुनो, रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो, और जोर से बताओ, आप सहनशील हो या नहीं? पत्नी गाली देगी तो सहन करना पड़ेगा, पति गाली देगा सहन करना पड़ेगा, सास गाली देगी सहन करना पड़ेगा, ससुर गाली देगा